इनके अंदर इतनी शक्ति को दे दें ताकि इस इलाके में जो है इनका छवि एक महान विद्वान के रूप में, विद्वान तो है ही, इस संसार में जीवन को चलाने के लिए ही हम जन्म नहीं लिए हैं। खाना पीना, बाल बच्चा की सेवा करना, पढ़ाना लिखना, ये सब कोई करते हैं, लेकिन अपने जीवन को समाज को समर्पित कर देना, यह लाख की करोड़ों में एक, करोड़ों में का, लाखों में नहीं होगा, करोड़ों में एक, जो अपने जीवन के तन मन धन सबको समर्पित कर देते। यह तन मन धन से समर्पित उत्तम साहब का उत्तम विचार हम सबों के बीच में अभी जो है युवा पीढ़ी में, युवा पीढ़ी के प्रथम कदम और इनकी आवाज़ें भी अच्छी, सबों को आकर्षित करने वाले, और इनके अंदर भावना भी बहुत अच्छी है, उज्जवल है, उत्तम है, नाम ही उत्तम है, नाम का प्रभाव होता है। साहब के उत्तम विचार, ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति के अंदर में उत्तम है, हर व्यक्ति के अंदर में मध्यम है, हर व्यक्ति के अंदर में अन्य है, तीन है। तीन पुरुषों की गणना इस धरती तक तीन के अलावा चार नहीं है, तीन के अलावा दो भी नहीं है, चाहे इंग्लैंड के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे भारत के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, ये तीन ही है जिसमें सबसे ऊपर रहने वाला है उत्तम विचार, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब मैं बोलने वाला, मैं से मतलब अंदर से आत्मा जो सत्य है, जो कभी असत्य नहीं हो सकता। शरीर असत्य हो सकता है, लेकिन शरीर को ही लोग सत्य समझ लेते हैं। तो आपके बीच में उत्तम साहब का उत्तम विचार, अनेक जन्म संप्राप्त है, कर्म बंधे विदाहिने, आत्मज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे हरे आदिक ब्रह्म है, जगत पूज जो को, सदगुरु के पूजा किए, सब की पूजा हो। गुरु के महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत
मेरे मन मंदिर के परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय त्याग वैराग्य के महामूर्ति, मुदमंगलमय संत समाज, श्री श्री 108 महंत फौदी साहेब जी, उनके परम शिष्य श्री श्री 108 महंत श्री छेदी साहेब जी, वर्तमान महंत आदरणीय संत श्री उमेश साहेब जी, मंचासीन दूर दराज से आए हुए त्याग वैराग्य के महामूर्ति संत समाज, सत्संग दरगाह में उपस्थित अध्यात्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सबों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। त्रैवार शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। अभी हम लोग 4 बजे से ही ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे। धरती पर मनुष्य का सर्वोत्थान, सार्वभौमिक, प्रशस्त, शांति, परमानंद, परम धाम, सतलोक, कैवल्य, मुक्ति, इसके पीछे क्या आधार है? ये कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा? इसी जिस दरगाह में हम लोग गोता लगा रहे हैं, ज्ञान की गंगा में, तो वो ज्ञान की गंगा की धारा कहाँ से प्रभावित होती है? तो ज्ञान कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य न होय। तो ज्ञान की जो धारा प्रवाहित होती है, उसका मूल जड़ कहाँ है? तो गुरु है। गुरु ही एक ऐसा है प्राणी, गुरु ही एक ऐसा है जिससे ज्ञान की धारा प्रभावित होती है और उस ज्ञान से हमारा जीवन का सार्वभौमिक रूप से जीवन के हरेक पथ का, जीवन के हरेक मार्ग का, उसका अंतिम परम चरम लक्ष्य जो है वो प्रशस्त होता है। तो ज्ञान, गुरु ही जो है वो ज्ञान है, अज्ञान ही गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम ही गुरु है। और वो गुरु जहां से ज्ञान की धारा प्रभावित होती है, वो जिससे हो रही है वही गुरु है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आवे, और जिसमें ले आने की क्षमता है, जिसमें कैपेसिटी है, जिसमें पावर है, वही गुरु होता है।
जो आपको दुख की दलदल रूपी अंधकार से असुख रूपी प्रकाश में आके उजाला में आपको खड़ा कर दे, जिसमें वो सामर्थ्य है, उसी को गुरु कहते हैं। जो आवागमन रूपी महान दुख से वो खींच के परखा करके समझा करके दिखा करके जो आपको स्वतंत्र मुक्त अवस्था में ला दे, मुक्त कर दे, सतलोक पहुंचा दे, कैवल्य दशा में, निर्वाण दशा में, ईश्वर साक्षात्कार में, राममय में, शिवमय में जो पहुंचा दे, वही गुरु है। इसलिए संत सम्राट विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब जी ने कहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, अब बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि यदि भगवान और गुरु एक जगह रहे तो भगवान के तरफ से मुंह घुमा लीजिए और जाके गुरु को दंडवत प्रणाम कर लीजिए। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु है बड़ा गोविंद से। हमारे महापुरुष संत महापुरुष कहते हैं कि गुरु है बड़ा किससे? गोविंद से। गोविंद मतलब भगवान होता है, गोविंद मतलब ईश्वर होता है, परमात्मा होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि वो गोविंद से बड़ा गुरु होता है। अब वो कैसे होता है? क्योंकि हम लोग सब ऊपरे हाथ उठाने वाले हैं कि जो करता है सब भगवान ही करता है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हमारे संत महापुरुष क्या कह रहे हैं कि गुरु है बड़ा किससे? भगवान से, गोविंद से, परमात्मा से। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे कि वो बड़े हैं गुरु? तो एक छोटी सी कहानी बताते हैं, क्योंकि हमारे समाज को, हमारे माता बहन को वो कहानी बता के ही अंधविश्वास में भी डालते हैं। कहानी बताकर ही अंधविश्वास से निकालना होगा, कहानी का उदाहरण दे करके। वो जितना भी पर्व है, त्यौहार है, उस सब के पीछे कुछ ना कुछ कहानी गढ़ के माता बहनों को थोपा है। सब का कहानी है। जितने भी ये लोग धर्म कर्म करती है ना, सबके पीछे इतना भयंकर कहानी है कि जब सुनेंगे तो सब कुछ छोड़ के वही करने का मन करेगा। जो जिसमें आप घुस जाइए, शुक्रवारी में घुस जाइए तो शुक्रवारी का यदि कहानी पढ़ेंगे तो लगेगा कि सब उधर भगवान फेल है, ये शुक्रवारी वाला महान है, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। यदि बृहस्पति के दिन वाला में घुस जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, बृहस्पति वाला भगवान सब कुछ देने वाला है, वो सब उधर फेल है, नीचे है। सोमवारी वाला में यदि घुस जाएंगे तो टोटल सामान जो है सोमवारी वाला से मिल रहा है, ऐसा उसका कहानी रचा है। वो डोरा वाला में घुस जाएंगे तो वहां तो मरा गाछ भी हरा हो जाता है, वो पका हुआ मछली भी जो पानी में चल जाता है, ऐसा कहानी है। और सत्यनारायण भगवान वाला में घुसेंगे तो यहाँ यदि प्रसाद नहीं खाए तो भरा नाव भी डूब जाएगा, घर मकान तो बिना डोजरे का गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। तो इस सब का जो है कहानी
वो तीज का भी, बर पूजा का भी, टोटल चीज का ये लोगों को कहानी बना के थोप दिया है, ऐसा डरवाया है कि बातें छोड़ दीजिए। लेकिन हकीकत क्या है कि गुरु है बड़ा गोविंद से। अब कैसे बड़ा है, आइए कहानी से समझाते हैं। आप लोग तीसरा चौथा में पढ़े होंगे एक कहानी सिद्धार्थ का, हंस किसका। वो सिद्धार्थ जो है वो टहल रहे थे और उसका जो भाई था देवदत्त, उन्होंने उड़ते हुए हंस को तीर से मार दिया और वो सिद्धार्थ के आगे में धड़फड़ाते वो गिरा बाग में। तब उसने झट से उसको उठा के तुरंत राजमहल में ले जाके उसका महरम पट्टी किया, उसका इलाज किया, पानी वानी पिलाया, तो थोड़ा वो चलने उलने लगा। तीर उर निकाल के उसका इलाज किया और फिर तुरंत जो है उधर से देवदत्त आ गए। उन्होंने कहा कि भैया ये मेरा है हंस, हम इसको उड़ रहा था ऊपर में, हम मारे हैं इसको। बोला कि हम इसका जान बचाएं, महरम पट्टी हम किए हैं, तो आपका कैसे हो गया। दोनों भाई में झगड़ा चलने लगा। बोला कि चलिए राज दरबार में, यहाँ फैसला होने वाला नहीं है। तो लेके राज दरबार में गए, वो हंस को जो है रख दिए सामने। असुदोधन राजा थे और सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध के पहले का नाम है। जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, घर द्वार छोड़ने के बाद, तपस्या के बाद, तब उसका नाम बुद्ध पड़ा है। पहले उसका नाम सिद्धार्थ था। तब वहाँ मामला चल गया वहाँ राज दरबार में कि भाई ये हंस किसका होगा। तो वहाँ जो फैसला सुनाने वाला है वो पिता ही है। अब दोनों वहाँ बेटा तुल्य है, तो किसको किसके फेवर में देगा, रोज सकता है। तो वो सोचने लगा कि समस्या तो बड़ा गड़बड़ है। यदि किसी को एक में फेवर में देते हैं तो दूसरा रूस जाएगा। तब कहा देखिए जी, ये हंस जिसके बगल चल जाएगा, जिसके साइड में, ये उसी का हंस होगा। ये किसका हंस होगा, जिसके साइड में जाएगा उसी का होगा। तो अब बताइए, आप लोग भी थोड़ा सा पंच बनिए, दिमाग लगाइए कि वो किसके साइड में जाएगा। जो तीर मारा उसके साइड में जाएगा कि जो महरम पट्टी किया उसके साइड में जाएगा। महरम पट्टी मेला में जाएगा ना। वैसा भी हुआ भी। वो धीरे धीरे थोड़ा तो वो चलने लायक हो ही गया था, ठीक हो गया था। वो तो उड़ रहा था ऊपर में, नीचे से तीर मार दिया, वो घायल होके नीचे गिर गया। लेकिन जो उसको महरम पट्टी किया, तीर निकाला, आंख से उसी को न देखा, तो उसी को उछल गया। तो पक्षी में, जानवरों में पहचानने की जो शक्ति है बहुत तेज होता है। आपका जो गाय माल है कहीं छोड़ दीजिएगा तो घूमते घूमते आपके द्वार पे आ जाएगा। पक्षी भी जो है वो घोंसला कहीं रहता है, लेकिन शाम होते होते वो अपना वो घर के ठिकाना के पास वो आ जाता है। तो उसी तरह वो जो महरम पट्टी किया था वो पहचान गया। अब बस सिद्धार्थ के उधर चल गया तो उसका हो गया। पिता भी बच गए कि हमको मेरे ऊपर आफत नहीं आया। चलो, तो किसके पास जाएंगे? अभी आप लोग क्या बोले कि जो महरम पट्टी किया उसी के पास। तो
आप ही अब खुद बताइए कि भगवान जो है, ये दुनिया थोड़ा देर मान लिया जाए कि ये भगवान ने ये दुनिया बनाया, तो इसमें दुख किसने बनाया? किसने बनाया? जब दुनिया भगवान ने बनाया, आदमी भगवान ने बनाया, तो ये दुख दूसरा कौन बनाएगा? उसी ने बनाया होगा। तो इस दुख में डाला किसने? ये दुख रूपी दलदल में आवागमन रूपी जो दुख है, ये कष्ट है, कलह कलेश है, भयानक भयानक रोग है, इतना पीड़ा है। तो ऐसा दुख रूपी संसार में, दुख रूपी भवसागर में ये कौन डाला? जब बनाया है भगवान ने ये दुनिया, आपको भी बनाया भगवान ने, ये दुख भी बनाया भगवान ने, तो दुख में डाला किसने? भगवान ने न डाला है। और इस दुख में डालने वाला कौन हो गया? भगवान, क्योंकि वो दुनिया ये बनाया है। इससे आपको महरम पट्टी यानी कि ज्ञान रूपी महरम पट्टी देके बचा कौन रहा है? कौन बचा रहा है? ये आवागमन से कौन छोड़ा रहा है? ये सतलोक कौन पहुंचा रहा है? मुक्ति कौन दिला रहा है? ये आवागमन रूपी चक्र से कौन छोड़ा रहा है? गुरु। तो अब बताइए कि कौन बड़ा हुआ? दुख में गिराने वाला कि दुख से उबारने वाला? उबारने वाला बड़ा हुआ। तो उबारने वाला जो है, इसलिए कहा है कि गुरु है बड़ा गोविंद से। अब यहाँ तो 70% आदमी को दिल में धक्का लगेगा कि जो कि गुरु के महत्व को नहीं जानते हैं, तो उसको तो धक्का नहीं लगेगा। हम लोग कहते हैं कि सब ऊपर वाला करवाता है, और ये लोग कहता है कि ऊपर वाला से भी ये गुरु बड़े हैं, धक्का नहीं लगेगा। तो आप ही लोगों को पंच बनाए कि कुआं में डुबाने वाला बड़ा होता है कि कुआं से निकालने वाला बड़ा होता है? किसी का हत्या करने वाला, किसी को मारने वाला, किसी को लूटने वाला बड़ा होता है कि बचाने वाला बड़ा होता है? अब बताइए, थोड़ी देर मान लिया जाए कि सब कुछ जो है वो भगवान के मर्जी से होता है। होता तो नहीं है, थोड़ा देर मान लीजिए कि आपको कहीं चोर लुक्कड़ लूट रहा है, छुरा भोंकने वाला है, यदि कोई बचा लिया तो आप धन्यवाद किसका करेंगे? छुरा भोंकने वाला को कि बचाने वाला को? उसी तरह जो कुआं में आपको धकेल दिया, अब कोई रसा दे के आपको निकाल रहा है, तो धन्यवाद किसका करेंगे? कौन बड़ा है? आप भिखारी हैं, लेकिन कोई आपको खजाना का ठिकाना बता दिया, आप कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई आपको वो खजाना बता दिया कि आप वो यदि वहां जाएंगे, यदि वहां खोदेंगे, गड्ढा करेंगे, तो वहां 7 कलसी हीरा जवाहरात सोना चांदी मिलेगा। आप वहां गए, खोदे, हीरा मोती मिल गया। तो बताइए, भगवान ने तो आपको कटोरा हाथ में दिया था, लेकिन वो खजाना कौन दिया? वो जो बताने वाला है वो ना। तो उसी तरह, जिस तरह कुआं में धकेलने वाला बड़ा नहीं है, कुआं से बचाने वाला बड़ा है। जिस तरह आपका हत्या करने वाला, मारने वाला बड़ा नहीं है, उसको बचाने वाला बड़ा है।
जो परेशानी में डालता है वो बड़ा नहीं है, जो परेशानी से आपको उबारा वो बड़ा है। उसी तरह भगवान जो है आपको इस दुनिया में जो है दुख में वो डाल दिया, भगवान आवागमन रूपी चक्कर में डाल दिया। ये जो संसार रूपी दुखालय है, ये दुख का घर है, इसको दुखालय कहे हैं गीता में। इस संसार को इसमें आपको डाल दिया, और इससे उबारने वाला कौन है? वो गुरु है। वो गुरु है। वो तो आवागमन में जन्म मरण के चक्कर में वो डाल दिया आपको, लेकिन उससे उस महान दुख से छुटकारा दिलाने का काम गुरु करते हैं। वो दुख रूपी दलदल से, मोह माया रूपी दलदल से, इच्छा वासना रूपी दलदल से, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचारी रूपी दलदल से आपको हाथ पकड़कर खींच के निकालने वाले कौन है? वो गुरु है। इसलिए कौन बड़े होंगे? गुरु बड़े होंगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, सभी के धर्म में, पूरे मानव में, जहां विश्व में, पूरा ब्रह्मांड में जहां भी मानव है, उस सबसे ऊंचा पद और सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? गुरु है। इसलिए भगवान राम ने भी, भगवान कृष्ण ने भी, शंकर भगवान ने भी, वो जितने भगवान भगवती है उस सब ने गुरु को सर्वोपरि माना है, भगवान से भी बड़ा माना है। क्योंकि भगवान तो आपको जन्म दे दिया, इसमें दुख में आवागमन में डाल दिया, लेकिन मुक्ति तो गुरु से ही मिलेगा। क्योंकि भगवान तो मुक्ति नहीं दे सकते, उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में बस वही दुख वाला संसार में आपको भेज दिया, यही काफ़ी हो गया। लेकिन इस दुख रूपी संसार से निकालने का पावर वो गुरु में है। इसलिए भगवान राम की महिमा गाने वाले, लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखे हैं, उन्होंने तो भगवान राम की महिमा लिखने के लिए कलम उठाया, और नाम भी उसका रखा रामचरितमानस। लेकिन पहले जब शुरू किया कलम तो क्या लिखे? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। वो चले हैं भगवान राम की महिमा लिखने के लिए। अब पहले किसका कर रहे हैं? कि बंदो गुरुपद कंज। पहले वंदना किसका कर रहे हैं? गुरु का। कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की पूजा करता हूं, जिनके कृपा से, जिनके धूल से ये अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है, जो कृपा के समुद्र हैं। और सब कुछ देने के लिए भगवान राम को खड़ा कर दिया। सब कुछ देने के लिए, जब कुछ भी मांगने के लिए आते हैं तो सब कुछ कहते हैं कि भगवान राम देंगे। जब मुक्ति का बारी आई कि मुक्ति कैसे मिलेगा, तो वहां गोस्वामी जी के कलम रुक गए। वहां जब मुक्ति देने की बारी आई तो वहां क्या हुआ? कलम रुक गई, और वहां राम नहीं लिखा के क्या लिखे? गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई।
गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बताइए, जब मुक्ति देने का, भव सागर से तारने का, आवागमन रूपी दुखों से छुटकारा देने का, सतलोक पहुंचाने का, परम धाम पहुंचाने का जब बारी आई तो वहां राम को बगल कर दिए। भगवान राम को क्या किए? बगल कर दे कि भाई आपसे ये वाला काम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए किसको लाना है? गुरु को। तो वहां कहे कि गुरु बिनु भव निधि तरह नहीं कोई। यदि ये भव सागर से तारने वाला भी आवागमन रूपी चक्र से छुड़ाने का काम भी यदि भगवान से होता तो तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ये लिखना ना चाहिए कि राम बिनु भव निधि तरह न कोई, ऐसा ना लिखना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि ये काम भगवान के फेवरेट में नहीं है, वो भगवान के पास ये मुक्ति देने की पावर नहीं है। इसलिए उन्होंने भगवान राम को थोड़ी देर कहा कि आप साइड हो जाइए महाराज, यहाँ आपसे नहीं होने वाला है। भवसागर से तारने के लिए वो गुरु को यहाँ लाना पड़ेगा, उसके बिना जन्म मरण का चक्कर कटने वाला नहीं है, मुक्ति मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु बिनु भव निधि तरह नहीं कोई। गुरु के बिना कोई भी इस संसार से, दुख रूपी संसार से कोई भी तरने वाला नहीं है, किसी को मुक्ति मिलने वाला नहीं है। वो जब तक गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, गुरु के चरण में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, गुरु के युक्ति से, गुरु के ज्ञान से जब तक वो निमज्जन नहीं करेंगे तो उसका ये जो जीव है, इसका जो आत्मा है, वो बार बार इस संसार में, दुख रूपी संसार में जन्म लेंगे, फिर जीवन भर दुख भोगेंगे, और फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। तो जन्म लेना और मरना ये सबसे बड़ा दुख है। जीवन भर तो इधर दुख लगले रहेगा, थोड़ा दिन सुख होगा फिर दुख लगले रहेगा, क्योंकि इस संसार को दुखालय कहा है, दुख का घर कहा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए गुरु के शरण में, गुरु के सानिध्य में जाना ही होगा। वहां जाए बगैर मुक्ति किसी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीव जो होता है वो बंधन में होता है, जीव अज्ञानता में रहते हैं। वो ज्ञान की दशा में लाने के लिए ज्ञान के पास ही जाना होगा। जैसे एक जला हुआ मोमबत्ती है, तो उससे आप लाखों करोड़ों बुझा हुआ मोमबत्ती जला सकेंगे ना? जला लेंगे। खाली बुझा हुआ मोमबत्ती है, सलाई भी नहीं है, वहाँ लाइटर भी नहीं है, तब क्या करेंगे? वो 24 घंटा झाल बजाते रहेंगे, लेकिन वो जलने वाला नहीं है। वो जाना पड़ेगा घर जाके, चाहे जितना दूर में है वहाँ से माचिस लाना होगा, फिर उसको जलाना होगा, तब वो बुझा हुआ मोमबत्ती को आप जला पाएंगे। एक जल गया तो उससे लाखों जल जाएगा। तो उसी तरह साधारण मनुष्य, साधारण इंसान वो अज्ञानता में रहते हैं, न उसको अपने आप का ज्ञान रहता है, न उसको आत्मा का ज्ञान रहता है, न उसको परमात्मा का ज्ञान रहता है, न उसको धर्म कर्म का ज्ञान रहता है, न उसको पूजा पाठ का ज्ञान रहता है, न उसको अध्यात्म का कुछ ज्ञान रहता है। तो जब उस अवस्था में वो डायरेक्ट मुक्ति कैसे पा जाएगा? वो आप साधारण से काम, साधारण काम, एक खटिया यदि घोरना रहेगा, बीनना रहेगा, तो जो पहले जो खटिया घोरने के लिए जानता है, चरपाही घोरने के लिए, जब तक उसके पास नहीं जाएंगे, उसे नहीं पूछेंगे, काम करते हुए नहीं देखेंगे,
तो अचानक आप घोर लीजिएगा चारपाई को? तो चारपाई को सीखने के लिए भी एक उस सीखा हुआ के पास जाना होगा। राजमिस्त्री है तो जब तक उसके पास में लेबर बन के खटेंगे नहीं, उसके पास रहेंगे नहीं, तो करनी पकड़ने भी नहीं आएगा कि कैसे पकड़ना चाहिए, उस साहुल कैसे देखना चाहिए, वो भी कुछ नहीं आएगा। कैसे देखना चाहिए, एक ईंटा में कितना साहुल लगता है, वो कुछ नहीं। अब बिना मिस्त्री बिना गुरु का जो देवाल धरता है उसका देख लीजिएगा, ढेड़वा सांप के तरह रहता है। और जो गुरु के पास से गुजर के आता है ट्रेनिंग लेके, और एकदम ताड़ गाछ की तरह सीधा रहता है, तो वो साधारण काम भी बिना गुरु का नहीं होगा। वो टेलर, आपको टेलर बनना है, टेलर मास्टर, तो ऐसे मशीन उशीन दे देगा तो उधर चल पैर चलाएंगे तो हाथ रुक जाएगा, नहीं होगा। कितना सुई तोड़ देंगे पता नहीं। तो जाके पहले जो सीखे हुए हैं, जो गुरु है, वहाँ टेलर मास्टर के पास जाना होगा, पहले चेला बनना होगा, तब आपको एक एक करके वो सिखाएंगे आपको, तब आप फिर सीख जाएंगे। उसी तरह आपको संगीत सीखना है तो उसी तरह संगीत मास्टर के पास जाना होगा, वहाँ क्लास करना होगा। और बिना संगीत मास्टर के जाए बगैर गाइएगा तो सुर कहाँ जाएगा, ताल कहाँ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह वहाँ जाके आपको सीखना होगा। ये माता लोग पुराना जमाना में जो मिट्टी का ही कोठी रहता था, मिट्टी का चूल्हा, अभी ना गैस वाला ला दिया है, स्टील वाला चूल्हा, स्टील वाला कोठी, और पहले मिट्टी का कोठी, मिट्टी का चूल्हा। तो जब तक वो नहीं रहती है उसको कुछ नहीं बनाने आती है। जब वो बनाना चालू करेगी तो कहाँ कौन कोना जाएगा पता नहीं। तो वो पहले जो सीखी है उसके पास उनको बुला के सामने में खड़ी रखती है कि जो उनके भाभी है, सास है, और जो है कि देखिएगा कहीं गड़बड़ होगा तो बताइएगा। दिन भर एक चूल्हा बनाने में लगता है, और जिसके पास जो जानती है वो तुरंत बना के आके चल आएगी। उसी तरह साधारण सब ये चीज में भी आपको जो है गुरु करना पड़ता है। बिना गुरु का आप खिलाड़ी नहीं बन सकते, बिना गुरु का आप दर्जी नहीं बन सकते, बिना गुरु का आप राजमिस्त्री नहीं बन सकते, बिना गुरु का इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर आप कुछ भी नहीं बन सकते। बिना गुरु का भी घर भी नहीं चला सकते। वो भी आपको पिता वो हाथ धर के नांगना पे सिखाएगा तब आप सीखेगा, नहीं तो बैल के पैरे में फार लगा दीजिएगा। तो बिना गुरु का कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं। आप दादा नानी जो सीखे हैं उसके लिए आपका मम्मी पापा कितना मेहनत किए हैं पता है। रोज कहता है कि नाना नाना कहो, दादा दादा कहो, रोज बोलवाते हैं। तो 6 महीना में जाके आप सीखते हैं दादा और मम्मी पापा कहने के लिए। तो पहला गुरु वो है। तो बिना गुरु का एक वर्ड भी आप नहीं सीख सकते हैं, कुछ भी संभव नहीं है। तो ये मुक्ति बिना गुरु का कैसे मिल जाएगा? सोचिए, इतना बड़ा काम बिना गुरु का कैसे हो जाएगा? और हम लोग हाथ पे हाथ धर के रहते हैं कि बिना गुरुए का यदि मुक्ति मिल जाएगा सस्ता में तो ठीक ही रहेगा। तो इसके लिए क्या क्या उपाय लगाते हैं? बेटा होना चाहिए। बेटा यदि मुंह में अग्नि दे दिया पंचकाठ तो मुक्ति मिल जाएगा। बताइए कितना सस्ता है। या तो गंगा में फेंक दीजिए, फंसा दीजिए, गंगा में दे आइए तो मुक्ति मिल जाएगा, पैठा हो जाएगा। अब जिसको अब बेटा नहीं तो अब वैसे रह जाएगा। तब सदगुरु अभिलाष साहिब जी को बेटा नहीं है, मेही बाबा को बेटा नहीं, तब तो मुक्ति नहीं मिले होगे ना वो सब।
तो बेटा मुक्ति नहीं देता है, ये भ्रम है। और जितने भी है संत महापुरुष जो ब्रह्मचर्य है, हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हैं, विवेकानंद जी भी ब्रह्मचारी है, तब तो मुक्ति नहीं मिला होगा। और जो बेटा वाला है उसको तो मुक्ति मिल गया होगा। और रावण को 100 था नाती पोता, और धृतराष्ट्र को 100 बेटा था, तो मुक्ति मिल गया होगा। वो बेटा बेटी से मुक्ति नहीं मिलता है, श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं मिलता है। ये फंसाया गया है आपको कि ये सबसे मुक्ति मिलता है। अब बताइए, जो एक्सीडेंट में मरता है उसका तो मुंह भरता हो जाता है, आग कहाँ देगा? तो उसको कैसे मुक्ति मिलेगा? चटनी बन जाता है, कोदाली से उसको फावड़ा से हटाना पड़ता है। तो ये भ्रम है कि मुंह में आग देने से मुक्ति मिलता है। मुक्ति कैसे मिलता है? मुक्ति मिलता है आपका जो वासना है उसको खत्म करने से। मुक्ति मिलता है आपका जो मोह माया है उसको खत्म करने से। मुक्ति मिलता है जो आशा वासना तृष्णा येषणा जो लगाए हैं इस संसार से, उसको खत्म करने से। अब बताइए कि ये पिलर में कोई 10 रस्सी से बंधा हुआ है, तो वो रस्सी से मुक्त बंधन से कब होगा? एक एक करके वो खुलेगा तब ना जी, कि वो बांधले रहेगा और मुक्ति मिल जाएगा, उसको छुटकारा हो जाएगा। और कोई जेल में बंदे है और खाली मानने से हो जाएगा कि मुक्ति मिल जाएगा, वहां से वो छूटेगा तब ना, उस सजा को काटेगा तब ना। तो उसी तरह आप जो वासना का, इच्छा का, मोह का, माया का, झूठ का, चोरी का, नशा का, हिंसा का, बेविचारी का, छल का, प्रपंच का, कपट का, इतना जो बंधन जो मन में बांध के रखे हैं, मन में जो है, ये सब लेके आप मर गए और आपको ये जड़ शरीर को, मुर्दार शरीर को आग दे दिया। वो बंधन लेके आप चल गए, तो सब सारे बंधन तो है ही है, तो मुक्ति कैसे हो गया आपका? मुक्त आप तभी होंगे जब ये सब आपका बंधन छूटेगा, जब काटेंगे। क्या क्या? मोटा मोटी जो है, मोटा मोटी गलती जो है आदमी का क्या होता है? शरीर से चोरी, हिंसा, बेविचारी, और वाणी से झूठ, अपशब्द, गाली, और मन से छल कपट, ये सब जो है ईर्ष्या, जलन, 9 प्रकार का ये सब गलती है। 9-10 प्रकार का जो है मोटा मोटी जो गलती होता है, उसमें जो है काम, क्रोध, लोभ, ये जो है 3 विकार जो है, ये मन का विकार है। मोटा मोटी जो है शरीर से जो मोटा मोटा गलती होता है, अब हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं, हिंसा करते हैं, ये शरीर का दोष हुआ। फिर मन का दोष होता है, किसी के साथ छल कपट, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष। वो फिर वाणी का गलती है, अब शब्द किसी को कहते हैं, गाली देते हैं। तो ये सब गलती को एक एक करके छोड़ेंगे, और उसके बाद सूक्ष्म जो गलती होता है वो मन से जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, ये छोड़ देंगे। ये सारे चीज छोड़ने के बाद तब आपका मन निर्मल होगा।
जब मन निर्मल होगा तब उस मन में आपका विवेक और बुद्धि जगेगा। जब विवेक होगा, बुद्धि जगेगा, तो उसके सहारा से आप साधना से, ज्ञान से, सद्गुरु के कृपा से, उसके मंत्र के माध्यम से, मंत्र जाप से जब ये सब आपका बंधन कट जाएंगे तो आपका शुद्ध रूप बचेगा, शुद्ध स्वरूप बचेगा। अब वही शुद्ध रूप निर्मल मन जो है वही मुक्त होता है, वही सतलोक जाने के अधिकारी है, वही परम धाम जाने के अधिकारी है, वही आवागमन से छूटने के अधिकारी है, जिसका मन निर्मल हो गया, मन के सारे विकार दूर हो गए। आदमी कहता है कि ये काम क्रोध लोभ मोह जो है ना, ये माया बहुत भयंकर है, ये छूटने वाला नहीं है। लेकिन जब गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो वो जिसको आप भयंकर कहते हैं वो आसान हो जाएगा। जब वो युक्ति बताएंगे, उसका रास्ता बताएंगे तो वो हल्का हो जाएगा। कैसे? गीता में एक श्लोक आया है, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रिय भय परम मनः मन सस्तु प्राबुधुर्यो बुधे परतस्तु सह। इसका अर्थ है कि ये संसार से ऊपर यानी कि श्रेष्ठ आपके इंद्रियां है। ये शरीर किसको कहता है? शरीर नाम का कोई चीज नहीं है, ये इंद्रियों के समूह को ही शरीर कहते हैं। जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल ले लीजिए, कार ले लीजिए, बोलेरो ले लीजिए, तो बोलेरो नाम का कोई चीज नहीं है। एक एक पार्ट को आप छुएंगे ना, वो शीशा है, ऊपर का एक बॉडी है, उसका इंजन का अलग पार्ट है, इंजन में जितना भी वो पार्ट है उस सब का अलग अलग नाम है, वो चक्का है, टायर है, उस सब अलग अलग पार्ट, उसका अलग अलग नाम है। और उस सब अलग अलग पार्ट को एक में जोड़ के उसका नाम बोलेरो दे दिया। बोलेरो नाम का कोई चीज रहता नहीं है। उसी तरह ये जो शरीर है, वो कहेगा कि ये शरीर है, यदि कहेंगे कि ये क्या है तो कहिएगा कि ये हाथ है, और फिर इसमें जो ये छोटा छोटा क्या है, ये अंगुली है, फिर इसमें ये क्या है, ये नाखून है। उसी तरह ये सर है, सर के नीचे ये कपार है, ये भौंवा है, आँख है, आँख में पीपनी है, और सब का नाम है, ठोर है, नाक है, गाल है, यानी कि कान है। टोटल पूरे सामान का अलग अलग पार्ट कर देंगे तो शरीर नाम का कुछ चीज है। ये सब जो मिला हुआ है इसी का नाम शरीर है। तो वो श्लोक का अर्थ है कि ये संसार से जो है सबसे श्रेष्ठ आपका उच्च जो है वो आपका इंद्रियां है, यानी कि शरीर है। इससे जब ऊपर उठेंगे इंद्रियां के समूह से, तो ऊपर में क्या है, मन है, और मन के ऊपर में क्या है, बुद्धि है, अब बुद्धि के ऊपर में क्या है, आत्मा है। आत्मा के ऊपर वहां कुछ नहीं। तो हम लोग अधिकतर जीवन अधिकतर कहाँ रहते हैं, ये इंद्रियों में लिप्त रहते हैं, इंद्रियों के चक्कर में पागल रहते हैं। इंद्रियां से थोड़ा सा ऊपर उठते मन तक, वो मने में हम लोग सब एकदम इसी मने के दायरे में रहते हैं, और उससे ऊपर कभी बुद्धि के स्तर पे हम लोग नहीं जीते हैं। बुद्धि से ऊपर के स्तर में जाके आत्मा है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये यहाँ खाली मन कहता है जो जो भाई खाओ, जो जो मन कहता है वो पहनो, मन जो जो कहता है वहां जाओ, मन जो जो कहता है वही सुनो। तो मने में दिन रात अपना जीवन झोंक दिए हैं। तो माया सबसे बड़ा नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, छोटा।
मन से आप, संत महापुरुष कहते हैं कि मन से भी बड़ा बुद्धि है, थोड़ा उसको भी देखिए। आप मार्केट गए, अब मन कहने लगा कि ये थोड़ा साड़ी लेते पसंद हो गया, अब पैसवा लेके गेठी में गए हुए नहीं किए हैं तो ले लीजिएगा। मन कहा तो कहिएगा अच्छा अब की बार खस्सी बकरी बेचेंगे तब इसको लेके जाएंगे। मार्केट गए, कुछ मिठाई खाने का मन हुआ, अब उसका दाम है 500 रुपया किलो, और उसका पैसा है ये नहीं है तो क्या करिएगा? अब मन को मिठाई खिला दीजिएगा, हलवाइया देगा आने के लिए वहाँ से। आप रोड पे चल रहे हैं, किसी के माँ बहन के प्रति आपका मन में कुभावना आ गया, अपवित्र विचार हो गया, गलत भावना आ गया, वो क्या करते हैं? वो मन के कहले पे चलने लगते हैं तो कितना 10 गर्दा मार लगेगा। तो मन को रोकते हैं कि नहीं? इसलिए मन बड़ा नहीं है। अधिकतर आदमी यही कहता है कि जो मन कहता है वही खाओ वही पियो तो मन अच्छा काम करवाएगा। मन से जो ऊपर है वो बुद्धि है। आप बुद्धि से मन को रोकते हैं। मन कह दिया, किसी के गलत दृष्टि से देख लिया, मन कह दिया कि आज वो खाएंगे नहीं पॉकेट में, तो बुद्धि से उसको घुमाते हैं कि नहीं? तो बुद्धि उससे ऊपर है। अब बुद्धि से भी ऊपर क्या है? आत्मा है। इसलिए माया कोई बड़ा चीज नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, 3 लोक संशय पड़ी, मैं काहीं कहूं समझाए। कि मन माया एक है। जहां जहां आपका मन चिपक गया, जहां जहां अटैचमेंट हो गया, जहां जहां आकर्षण हो गया, जहां जहां आपका मन आकर्षित हो गया, उस सब आपके लिए माया हो जाएगा। तो जहां मन नहीं आकर्षित हुआ, जहां नहीं चिपका, वो आपके लिए माया नहीं होगा। आपका खैनी में जाके मन चिपक गया तो खैनी आपके लिए क्या हो जाएगा? माया हो जाएगा। वो दारू में जाके चिपक गया तो इधर पत्नी का सिकरी बीच जाए कि हौसली बिक जाए कि खेत धरा जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। दारू का बोतल आना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ आपका मन चिपक गया है और वो उसके आपके लिए वो माया हो गया। तो उसी तरह आप जिससे मिलते हैं जुलते हैं, एक दिन यदि नहीं मिलेंगे तो मन आपको जबरदस्ती सब काम छुड़वा के खींच के लेके चल जाएगा वहाँ, वो आपके लिए माया हो गया। इसलिए जब आप उससे ऊपर उठेंगे, बुद्धि पे आप बुद्धि के स्तर पर जीवन जिएंगे तो मन कोई काम का नहीं है। 2 संत जा रहे थे, एक ने मन में कहा कि थोड़ा सा गरम गरम जिलेबी है खा लेते हैं। उस संत ने कहा मन को बुद्धि से जिलेबी खाने का मन है, चलो आश्रम। और वहाँ गया और बिना नमके का सत्तू घोर के पी लिया। बोला कि लो जिलेबी खाएगा, जिलेबी, सत्तू खाओ सत्तू पियो। तो इस तरह का जो स्तर पे जीवन जीता है बुद्धि के स्तर पे, तो उसके लिए माया कोई चीज नहीं है। क्योंकि बुद्धि के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मन में आदमी बह जाता है और उसके लिए वो माया हो जाता है। जब आप सदगुरु के शरण में आएंगे और जब बुद्धि विवेक बढ़ाएंगे, विचार बढ़ाएंगे, तो माया अपने आप खत्म हो जाएगा। यह अंधकार रूपी ही माया है। और गुरु क्या करते हैं? वो अंधकार से आपको बाहर कर देते हैं। वो युक्ति सिखा देते हैं आपको, आपके अंदर वो ज्ञान के प्रकाश फैला देते हैं, जिसके चलते अज्ञान रूपी जितना माया है वो सब खत्म हो जाता है। गोस्वामी जी भी ने वही कहे कि मैं और मोर तोड़ते माया जही बस किन्ने जीव निकाया। कि ये मेरा वो मेरा ये तेरा जो जीवन भर आदमी करते रहता है,
मेरा तेरा में जो फंसा है वो सब माया है। इसी में सब जीव पड़ा हुआ है, मेरा मेरा के करने के चक्कर में। और गो गोचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जाने हूं भाई। कि गो मतलब इंद्रियां, अगोचर मतलब इंद्रियां के विषय। जहां आपका मन बुद्धि इंद्रियां लग गया, वो सब क्या है? वो सब माया है। इसलिए आप बाहर में भी जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं ना, तो आंखें से न करेंगे। बाहर में संसार में भगवान का दर्शन आंखें से न होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखना जितना भी देखने सुनने में आता है वो सब क्या है? वो माया है। तो भगवान माया नहीं है, सत्य कभी माया नहीं होता। और बाहर में जितना भी मन से बुद्धि से इंद्रियां से जानने में, आंख से देखने में आएगा, वो सब माया है। इसलिए भगवान का दर्शन वो बाहर में नहीं होगा। भगवान का दर्शन, उससे मिलन वो बाहर में कभी नहीं होने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे कि जो मतवारे राम के मगन होई मनमाही, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे वाही। इसका अर्थ हुआ कि वो दर्पण में, शीशा में यदि किसी सुंदर स्त्री का प्रतिमा हो, उसमें मतलब छवि प्रतिबिंब दिखाई दे, और कोई भ्रमवश उसको पकड़ना चाहे आईना वाला फोटो को, वो पकड़ाएगा कभी? वो आईना में जो फोटो किसी का पड़ता है वो पकड़ाएगा कभी? नहीं पकड़ाएगा। तो उसी तरह जो भी भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, गॉड को, सुख को, शांति को, परम धाम को, सतलोक को बाहर उसको पकड़ना चाहता है, खोजना चाहता है, मिलना चाहता है, वो उसी तरह उसका इच्छा पूरा नहीं होगा। जैसे कि वो आईना में पड़ा हुआ स्त्री का जो तस्वीर है वो पकड़ने में नहीं आएगा, उसका इच्छा पूरा कभी नहीं होगा। उसी तरह ये जो मतवाले हैं राम को बाहर में खोजने के लिए, उसी तरह उसको मिलने वाला नहीं है। तो राम कहाँ मिलेंगे? घट में। कहाँ मिलेंगे? घट में। घट मतलब हृदय में, दिल में। इसलिए सत एक ओर से सारे महापुरुषों ने घट में कहे हैं। बजरंगबली हनुमान जी ने भी घटे में कहे हैं। वो सीना फाड़ के कहाँ दिखाए हैं? अयोध्या में। सीना फाड़ के कहाँ दिखाए हैं? दिल में। उसी तरह मेही बाबा ने कहाँ कहे हैं? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज मतलब क्या होता है? निजी जमीन और खरीदा हुआ जमीन में क्या अंतर है? निजी मतलब बपोती, अपना, और उधर खरीदा हुआ मतलब दूसरे का। और निजी बेटा और एक सतीला बेटा। निजी मतलब अपना। तो उसी तरह निज तन, तन मतलब शरीर, कि निज मतलब अपना। अपना शरीर में, अपना तन में खोजो, बाहर मत खोजना। क्या कर रहे हैं मेही बाबा ने? खाली कबीरे बाबा ने कहा रहा है कि बाहर में मत खोजना, ऐसा बात नहीं है। हनुमान जी भी कह रहे हैं, सीना फाड़ के दिखाए हैं। और मेही बाबा ने भी क्या कर रहे हैं? बाहर मत खोजना। कहाँ खोजना? निज तन में। अब वो दूसरा तन में नहीं। और हम लोग क्या करते हैं? अपना तन की तो बात छोड़िए, वो भगवान का डुप्लीकेट तन इधर फोटो खींच के रख देते हैं, उसी में खोजने लगते हैं। वो भगवान को छोड़िए, भगवान का डुप्लीकेट इधर छेनी हथौड़ा से मार मार के मूर्ति बना लेते हैं, उसमें खोजने जाते हैं। भगवानों का असली शरीर रहता है तो चलो भाई एक अलग बात है। आदमी देखिए कितना होशियार है,
उसी तरह का इधर छेनी से हथौड़ी मार मार के बना लेता है, खरीद के ला लेता है, अपने से ईटा पत्थर रख के मंदिरों बना लेता है, जमीनों बना लेता है, जमीनों तरी भी वही खानता है मंदिर का, तरी भी वही खानता है, ईटा पत्थर भी वही जोड़ेगा, रंग पीठ भी वही करेगा, वो ढलैया उलैया वही करेगा, भगवान भी खरीदने वही जाएगा। अब वहाँ बेचने वाला भी वो आदमी है, खरीदने वाला आदमी है, और वहाँ से लादने वाला गाड़ी में आदमी है, वो ट्रैक्टर पे चलाने वो जो जिस पे लाद के लाएगा वो आदमी है, और उतारने वाला भी आदमी है, और जहाँ उठा के लेके स्थापित करेगा 5 या 10 25 मील के वो आदमी है, वहाँ बैठाएगा आदमी है, अब उसमें प्राणों देगा आदमी है। अब बताइए भगवानों से बढ़ गया, भगवानों को प्राणों वही देगा आदमी है। अब प्राणों दे दिया आदमी है, टोटल काम प्राण प्रतिष्ठा आदमी कर दिया, सब कुछ करने के बाद सब, तब ये मूड़ा वहाँ भटकना चालू करेगा। अब उसमें भगवान खोजना चालू करेगा, अरे भाई उत्तरी खाने वाला आदमी है, आप ही हैं, वो खरीदने वाला भी भगवान को आप ही हैं, बेचने वाला भी आप ही हैं। यदि वो सब कुछ दे देता तो भगवान को बेचता कोई? भाई बेचता कोई? काहे भगवान को बेचता? वो सब कुछ देता तो वो अपने पास नहीं रख लेता। जो भी 2-4 10 भगवान बेच के होता है उसी से उसका रोजी रोटी चलता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं देते हैं। आप उसको खरीद के ला के यहाँ अब उससे अब बेटा मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, वो 10 में 20 में भगवान को लाए हैं और लाखों का अब उससे मांग रहे हैं। सोचिए, वो 10 में 20 में वो लक्ष्मी माता का फोटो मूर्ति खरीद के लाएंगे और उससे कहेंगे कि मेरा सर्विस बेटा का लगा दीजिए, वो 25 हज़ार वाला सर्विस लगा दीजिए। 20 में इसको खरीद के लाए। अब बताइए कितना सस्ता है। अब सोचिए वो तो मार्बल वाला है ना, तो उसी तरह वो सबका जो है वो आप ही हैं। थोड़ा देर के लिए यदि धरती से सब आदमी को खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तब भगवान को नाम लेने वाला कौन रहेगा? यदि इस आत्मा को थोड़ा देर के लिए खत्म कर दिया जाए तो परमात्मा को भजने वाला कौन रहेगा? ये जीव को थोड़ा देर हटा लिया जाए तो शिव का नाम कौन लेगा? तो वो शिव भी कहाँ निहित है? जीव में, अजीव शिव में, आत्मा में ही परमात्मा है। जैसे मेदी में लाली है उसी तरह आत्मा में ही परमात्मा है। जिस तरह तिल में तेल है उसी तरह ये जीव में जो शिव है। और हम लोग खोजते कहाँ हैं? वो बाहर में खोजते हैं। इसलिए चिल्हा चिल्हा के एक ओर से सब देवी देवता भी कह रहे हैं कि नहीं भाई उधर नहीं है, उधर मत खोजो, इधर दिल में है, निज तन में। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने में खोजिए। कबीर बाबा ने भी वही कहे हैं कि हृदय बसे ते ही राम न जाना। एक हृदय में राम बस रहा है उसको आप नहीं जानते हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, तैसे घटे घटे राम है दुनिया जानत नाही। वो हिरन के नाभि में कस्तूरी जो है वो रहता है, लेकिन पूरा जंगल ये दौड़ 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 के वो पूरा जीवन मर जाती है। वो ये सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, वो आता है उसके नाभि से। उसी तरह भगवान जो है, ईश्वर खुदा जो है वो हृदय में ही है। और दौड़ कहाँ लगाता है? फोटो में, मूर्ति में, काबा में, कैलाश में, देवघर में, प्रयाग में, काशी में, वहाँ भगवान मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? जीवन भर जीवन खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन मिलने वाला नहीं है। वो माया मिलेगा, माया बाहर में। इसलिए
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आज से ये फार्मूला ले लीजिए और बाहर में खोजना बंद कर दीजिए। बाकी आप भगवान के पूजा फोटो का करते हैं, करिए, उसका एक अलग महत्व है। आप किसी हीरो हीरोइन का फोटो घर में रखेंगे तो मन कैसा होगा? अच्छा होगा भावना। इसलिए भावना को पवित्र रखने के लिए, मन को अच्छा दिशा देने के लिए यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, पूजा पाठ, गोसाई पितर, व्रत, उपवास, तो करते रहिए, मंदिर मस्जिद जाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब वही मंदिर मस्जिद में अटक के रह जाएंगे ईंटे पत्थर में, तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि पूरब दिशा हरि को बसा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, आ दिल में खोजो दिल ही में खोजो, इहे करीमा रामा। कि यदि आपका मंदिर में ही भगवान बसता है तो मंदिर से बाहर के इधर कौन शैतान बसता है? वो भगवान राक्षस है इधर। उसी तरह यदि मस्जिद में भी खुदा बसता है तो इधर मुल्क के ही केरा, ये मुल्क किसका है? ये बाहर में कौन बसता है? तो इसलिए भगवान को, खुदा को खाली मंदिर मस्जिद रूपी डिबिया में बंद मत कीजिए। वो खाली ईश्वर को खाली वो फोटो और मूर्ति में कहीं कैद करके मत रखिए। वो सत्य जो है वो किसी फोटो, मंदिर, मस्जिद रूपी उसमें वो कैद होने वाला चीज नहीं है। सत्य सबका है और सबके लिए है। वो किसी मंदिर मस्जिद के वो गुलाम नहीं है। इसलिए जितने भी घट है, जितने भी दिल है, उस सब में घट घट में रमने वाला वही राम ही परमात्मा है, वही शिव है, वही खुदा है, ईश्वर और गॉड है। तो यही चीज को जानने के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा। उस साधारण काम को जानने के लिए, सीखने के लिए आप वहां गए तो इतना आप अध्यात्म चीज को, इतना ऊंचे पद को बिना गुरु का आप कैसे सीखेंगे? और उससे भी जो है अंतिम सबसे बड़ा दुख ये आवागमन है। और इसको छुटकारा पाने के लिए जब नंबर आया तो कोई भगवान नहीं मुक्ति आपको देगा, भगवान सिर्फ आपको जन्म मरण के चक्कर में डालेगा। इसलिए मुक्ति यदि पाना है तो सदगुरु के शरण में सबको आना होगा, नहीं तो मुक्ति कहीं मिलने वाला नहीं है। सतगुरुदेव की हो संध्या आरती, आरती कीजिए सतगुरुदेव की हो संध्या आरती। आरती कीजिए।